ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेश त्यागी, फिजिक्स लेक्चरर, टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th RBSC हिंदी मीडियम का एक नया टॉपिक, जिसमें पिछले लास्ट वीडियो में हम आपको बता रहे थे त्रुटियों का संयोजन। तो वो त्रुटियों के संयोजन का आज वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे। आपको पहले बता चुके थे कि उसके योग में त्रुटि, और उसके बाद बता चुके थे हम कि उसके घटाव में त्रुटि यानी सबट्रैक्शन में त्रुटि। टॉपिक चल रहा था क्या? ये चल रहा था त्रुटियों का संयोजन। और आज हम 2 बता चुके थे, तीसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो होगा गुणा के लिए। किसके लिए बेटा? मल्टीप्लाई के लिए, गुणा के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने योग के लिए पढ़ लिया तो सेम प्रोसेस किसके लिए? घटाव के लिए है। बस अंतर इतना है, उसमें प्लस आता है और इसमें माइनस आता है। बाकी अगर हम वहाँ पर त्रुटि निकालें किसी परिणामी राशि में तो घटाव के लिए और योग के लिए समान प्राप्त होती है। ऐसे ही यदि आज हम गुणा के लिए पढ़ लेंगे तो भागफल के लिए भी क्या होगा? समान होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि कैपिटल A व कैपिटल B कोई 2 भौतिक राशियां हैं और यदि इनके मापित मान हैं A प्लस माइनस डेल्टा A। देखिए, A भौतिक राशि का मापित मान है A प्लस माइनस डेल्टा A, और B राशि का है B प्लस माइनस डेल्टा A। अगर जिनको ये नहीं पता कि डेल्टा A क्या है, डेल्टा B क्या है, तो वो मेरा त्रुटियों के संयोजन का वॉल्यूम 1 देखें, वहाँ मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको। फिर भी मैं आपको बता दूं, डेल्टा A और डेल्टा B यहाँ पर कहलाती हैं परम त्रुटि यानी निरपेक्ष त्रुटि। यदि ये है और यदि इनके Z बराबर A इंटू B गुणनफल से यदि परिणामी मान Z प्राप्त होता है, और यदि Z भौतिक राशि के मापन में निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा Z है, तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? Z प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर A, यानी A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B। राइट। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको कि Z प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ से A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A इंटू B कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। ये आ जाएगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर ये A आ गया इंटू B, ये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से क्या आएगा बेटा? बोलो। देखो, A को यहाँ लिख दिया इंटू B को यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या होगा आप खुद बताओ। यहाँ से क्या लिखेंगे? ये क्या है? 1 प्लस माइनस, अरे आप A का यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? A आएगा। फिर A का मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे तो वही, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A, और यहाँ से क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। आप मुझे बताइए, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे अपन?
यहाँ से कॉमन ले लेंगे z, मैं यहीं लिख देता हूँ बेटा। यहाँ से अपन z कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, डेल्टा z अपॉन जेड। अब देखो ये z बराबर क्या है a क्रॉस b, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन जेड बराबर z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। z से z क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन जेड बराबर, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1, इसका इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, इसका इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसका इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। देखिए गुणा कर दिया। अब क्या है, चूंकि डेल्टा a व डेल्टा b के मान कैसे होते हैं बेटा, अत्यल्प होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जैसे ये मान अत्यल्प है और ये मान बड़ा है, बहुत छोटी राशि में बड़ी राशि का मान देंगे तो कैसा आएगा, बहुत छोटा मान आएगा, आएगा कि नहीं। जैसे मान लो ये कितनी है, जैसे हमने माना इसको 0.2 और ये है 10, तो ऐसी कंडीशन में अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.02, यानी बहुत छोटी राशि हो गई। ऐसे ही डेल्टा b अपॉन बी, तो ये पहले से छोटी है और ये और छोटी है, और दो छोटी राशियों का गुणा करेंगे तो और छोटी मिल जाएगी। जैसे 0.2 इंटू 0.02 कितना आएगा बेटा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितनी छोटी आ गई। तो या क्या करेंगे हम, इस राशि को नगण्य मानने पर या नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन जेड बराबर 1 प्लस माइनस, इसको पहले डेल्टा a अपॉन a और प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। एक से एक कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, ये बचा हमारे पास डेल्टा z प्लस माइनस अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो बेटा उसमें क्या करते थे, जब योग की बात करते थे या घटाव की बात करते थे तो वहाँ ये अपॉन में नहीं आते, ऐसे आता था प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ अपॉन में भी आया है, अपॉन z अपॉन a अपॉन b, यानी z के मान में इसको क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगी, इसको कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि। क्या कहते हैं बेटा, ये कहलाती है आपेक्षिक त्रुटि, राइट। तो इसके कितने मान होंगे बेटा, 4 मान होंगे। अधिकतम वाले कौन से होंगे, देखो प्लस डेल्टा a अपॉन a और प्लस आगे भले ही मत लिखो, प्लस डेल्टा b अपॉन b, और एक होगा माइनस डेल्टा a अपॉन a और माइनस डेल्टा b अपॉन b, राइट बेटा। तो ये दोनों मान कैसे होंगे, ये कहलाएंगे अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि। और यदि और कौन कौन से मान आएंगे बेटा, देखो इधर अब आएगा, देखो एक ये प्लस ले लिया, ये प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया, ये माइनस, अब इसको प्लस डेल्टा a अपॉन a, उसको माइनस डेल्टा b अपॉन b, और अब इसको माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस, और ये प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये कैसा मान होगा, ये होगी न्यूनतम त्रुटि। क्यों होती है, ये सब में वॉल्यूम फर्स्ट जो मैं आपको 2 बता चुका हूँ उसको आप देख लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा,
त्रुटियों का संयोजन किया, गुणा के लिए अपने पास ये आया डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। जैसे अगर किसी राशि का मान आपको ये दे रखे हैं तो यहाँ देखो ध्यान से, ये किसका मान है, ए का है, और ये डेल्टा ए कौन सा, ये मान है, और बी कौन सा, ये है, डेल्टा बी ये है। तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो राशि आपको ज्ञात करनी है उसमें आप आपेक्षिक त्रुटि निकाल सकते हैं। राइट बेटा। तो अब और ये ऊपर वाली क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। अब बारी आती है किसके लिए, हम बात कर लेते हैं गुणा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, अब आ जाएगा गुणा की जगह भाग के लिए या भागफल के लिए। आइए इधर भागफल के लिए पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं भागफल के लिए। किसके लिए, भागफल के लिए। फिर कैपिटल ए व बी दो भौतिक राशियां जिनके मापित मान ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दूसरा है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और जेड बराबर आ जाता है ए अपॉन बी। राइट। और जेड के मान में त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा जेड। कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो क्या करना है, ये हो जाएगा, यहाँ से देखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ से क्या करें, जेड कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। यहाँ से ऊपर से ए कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, ए, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। नीचे से बेटा क्या कॉमन ले लेंगे अपन, नीचे से बी कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। राइट। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी, और इसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और ये क्या है, जेड की वैल्यू है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो मिल जाएगा आपको जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। जेड से जेड क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, देखो सेम प्रोसेस चल रहा है जैसा आपने किस में पढ़ा बेटा, जैसा आपने पढ़ा गुणनफल के लिए वैसा ही किसके लिए चल रहा है अपने पास, वैसा ही चल रहा है अपने पास भागफल के लिए। तो अब देखेंगे हम क्या करना है, जेड से जेड क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अगर जेड से जेड कैंसिल हुआ तो ऐसी कंडीशन में अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। यहाँ इसको लिखेंगे, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसको ऊपर ले जाओ, इसकी घात बेटा कितनी है 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और इसकी घात कितनी आ जाएगी बेटा -1। और अब देखिए कि ये जो राशि आपको दिख रही है, ये दिख रही है, तो डेल्टा बी अपॉन बी का मान 1 से कैसा है, बहुत छोटा है, तो इसमें लग जाएगी कौन सी, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या होती है, 1 प्लस एक्स की घात n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। ये बाद में सिखाएंगे आपको।
तो जब इसका मान 1 से बहुत छोटा होता है, यानी x का मान 1 से बहुत छोटा होता है, तो उच्च घातों को नगण्य मान करके छोड़ दिया जाता है। तो क्या बचेगा 1 प्लस nx। हमारे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है -1 और x की जगह कौन है ये वाली, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। और देखो 1 -1, तो देखो n की जगह क्या आएगा -1, तो ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है गुणा, तो डेल्टा z बाई z गुणा करिए बेटा, तो 1 का 1 से 1 आएगा, अभी तो बताया आपको। इसके बाद इसका इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इसका देखो इससे किया, इसका इससे किया, अब इसका इससे करो तो प्लस माइनस या माइनस प्लस कर दो, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। इसका इससे करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। और बेटा ये मैं बता चुका हूँ कि ये राशि क्या करेंगे नगण्य मानकर छोड़ने पर, जैसे इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू बचेगी और यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम रिजल्ट आ गया डेल्टा z अपॉन z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। और अभी जैसे बताया इसके दो मान अधिकतम त्रुटि को बताएंगे, कौन कौन से, प्लस प्लस माइनस माइनस। दो मान किसको बताएंगे न्यूनतम को, कौन से, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस। तो देखिए सूत्रों में कोई बदलाव नहीं है, इससे मैंने क्या बोला, ये कहलाएगी आपेक्षिक त्रुटि और ये डेल्टा z ये कहलाएगी निरपेक्ष त्रुटि। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गुणनफल में त्रुटि और भागफल में त्रुटि। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो एक न्यूमेरिकल हम गुणनफल का लेते हैं बेटा पहले, तो गुणनफल के लिए बात कर लेते हैं। मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, फिर आप समझना ध्यान से क्या क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे देखिए। न्यूमेरिकल है अपना न्यूमेरिकल है किसी पटल की लंबाई, किसी क्वेश्चन समझना ध्यान से, किसी पटल की लंबाई 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर मापी गई है, तो इसका, हाँ तो बेटा, तो इसका क्षेत्रफल एवं त्रुटि ज्ञात करो, राइट बेटा। तो अब इस क्वेश्चन को आप समझे ध्यान से, देखिए इधर कि एक पटल की लंबाई दे रखी है, यानी L का मान दे रखा है 3.2 प्लस माइनस 0.2। इसके बाद आपको दे रखा है किसका मान बेटा, चौड़ाई को b मान लेते हैं, b बराबर 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया, और इसमें त्रुटि, यानी त्रुटि का मतलब निरपेक्ष त्रुटि, यानी किसका मान पूछ रहा है, डेल्टा ए का मान पूछ रहा है। तो आपको किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है, डेल्टा ए का मान निकालना है। तो आइए बेटा, जैसा कि मैंने बताया था, ये कोई दो भौतिक राशि हैं, तो ये तो किसका मान हो गया बेटा, एल का मान, ये किसका मान, डेल्टा एल का मान, ये किसका मान है, बी का, और ये किसका हो गया, डेल्टा बी का। जैसा मैंने बताया था कि ए भौतिक राशि होती तो ए प्लस माइनस, तो ये एल भौतिक राशि है तो एल, और ये डेल्टा एल। ए का मान तो हम जानते हैं कि ए बराबर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है बेटा 3.2, चौड़ाई कितनी है बेटा 1.2। हल करिए, 12 दूनी 24 की 4 हासिल की 2, 12 तिया 36 और 2 38, सही है ना, 22/36 और 2 38, और कितना 1 2 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाता है, क्षेत्रफल। अब कह रहा है त्रुटि ज्ञात करो, तो मैंने बेटा क्या बताया त्रुटि के लिए, अभी आपको फॉर्मूला बताया कि डेल्टा ए अपॉन ए बराबर डेल्टा एल अपॉन एल और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब आप सोचे सर प्लस माइनस, तो यहाँ भी तो प्लस माइनस था, तो यहाँ से और यहाँ से प्लस माइनस कॉमन लेके यहाँ से कट जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ से भी तो प्लस माइनस कॉमन आएगा, या यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस कॉमन आ करके यहाँ कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, तो यहाँ से आएगा देखिए बराबर डेल्टा एल कितना है बेटा 0.2, एल कितना है 3.2, प्लस डेल्टा बी कितना है बेटा 0.1, और ये कितना है 1.2, ये किसका मान हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए का। तो इसको हल करिए बेटा, डेल्टा ए अपॉन ए बराबर, हल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/16 प्लस ये पॉइंट से पॉइंट, तो ये आ गया 1/12। इसको हम हल कर लेते हैं, तो डेल्टा ए बाई ए बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 16, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो कितना आएगा बेटा, यहाँ ले लेते हैं 16 और 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 12 चौक 48, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 48, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 12 चौक 48, ये कितना आ गया बेटा 7/48 आ गया। अब किसका मान पूछा है बेटा, डेल्टा ए का मान पूछा है, तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 7/48 इंटू ए, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बराबर 7/48 इंटू ए का मान कितना है बेटा 3.8, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे, कितना आएगा 7 गुणा 8, 8 7 56, 56 की 6 हासिल 5, और 7 तिया 21 और 5 26, ये आ गया 26.6/48। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.56, किसका डेल्टा ए है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बेटा यहाँ पर क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ए बराबर, मैंने क्या बताया क्षेत्रफल ए का मान कैसे लिख सकते हैं, अगर ए परिणामी राशि है तो इसे क्या लिखेंगे, इसका मापित मान क्या होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, राइट। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए का मान कितना है बेटा, देखो ए परिणामी राशि जिसका मापित मान ऐसे लिखा जाता है, ऐसे मत देखना ये भी सर ए है ये भी ए है। जैसे मैं बोलता था कि ए कोई भौतिक राशि है जिसका मापित मान, तो ए का मान तो अपने पास कितना है 3.8, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.56, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, राइट बेटा। अब हम बात करते हैं एक भागफल के लिए, किसके लिए, भागफल के लिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्या आएगा, इधर देखिए, अब आप देखिए बेटा, भागफल के लिए
इधर देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 2। ये है कि अगर प्रतिरोध कैपिटल R बराबर V/I, जहाँ V बराबर 100 ± 5 वोल्ट तथा I बराबर 10 ± 0.2 एम्पियर है, तो कैपिटल R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये किसका मान पूछ रहा है? कैपिटल R में प्रतिशत त्रुटि। तो बेटा प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? प्रतिशत त्रुटि होगी डेल्टा R/R × 100%। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं यहाँ पर ओम के नियम से R बराबर V/I होता है, तो यहाँ भागफल वाला नियम लागू हो रहा है। तो आइए देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले हमें V का मान, तो यहाँ पर देखो V बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, R का मान R बराबर V/I, और V का मान कितना है बेटा 100 ±। तो हम क्या जानते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, भागफल के नियम से डेल्टा R/R बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V/V और प्लस डेल्टा I/I, क्योंकि भागफल और गुणनफल में दोनों में क्या होता था, सेम। तो अब देखो यहाँ से डेल्टा R/R बराबर, बेटा डेल्टा V का मान बताओ, डेल्टा V का मान कितना, देखो V का मापित मान कितना होगा, ये V का मान है। जैसे A का क्या होता था, A ± डेल्टा A, तो ये V का मापित मान, तो V ये है डेल्टा V, ये क्या है I, और ये क्या है डेल्टा I। तो डेल्टा V कितना है बेटा 5, और V कितना है 100, प्लस I कितना है 0.2, और I कितना है 10। इसको हल करेंगे तो ये कितना आ गया 20, और ये हो गया 100, और ये कितना आ गया 50। तो ये हो गया डेल्टा R/R बराबर 1/20 + 1/50, राइट। इसको हल करिए तो डेल्टा R/R बराबर, हल करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20 × 50, ऊपर आ जाएगा 50 + 20। सही है, बिल्कुल सही है। तो डेल्टा R/R बराबर ये कितना आ गया 70 अपॉन कितना आया, ये आ गया 5 दूनी 10 और डबल जीरो, 1 0 से 1 0 कितना आया 7/100। और हमें क्या निकालना है बेटा, डेल्टा R/R × 100% प्रतिशत त्रुटि, तो 7/100 × 100%, 100 से 100 कैंसिल, क्या आ गया 7%। तो डेल्टा R यानी R में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई बेटा, R में प्रतिशत त्रुटि हो गई 7%। प्रतिशत त्रुटि हम पढ़ा चुके हैं। तो ये हो गया। अब एक हमारे पास त्रुटि के संयोजन में एक पॉइंट और बचता है, और वो है, इधर देखिए आप, इधर देखो, वो है घातों के कारण। नंबर 5, घातों के कारण, घातों के कारण। तो देखो अगर यहाँ पर कोई राशि है, कौन सी, Z, और Z बराबर है जैसे A की घात M, B की घात N अपॉन C की घात L, हमने ये लिख दिया। अगर A, B, C भौतिक राशि हैं जिनकी घात है M, N, L, देखो गुणा भी ले लिया, भाग भी ले लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक तो मैं आपको सिंपल तरीका बता दूंगा, पहले आप इसका तरीका सीख लीजिए। तो इसको क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर ये आपको दिख रहा है
तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, z बराबर क्या दिख रहा है, z बराबर a की घात m b की घात n अपॉन c की घात l है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले लेंगे log, या ऐसा कर लो कि इसके लिए इसको क्या लिखेंगे, z बराबर a की घात m b की घात n c की घात माइनस l, लिखोगे कि नहीं, या ऐसे कर लो जैसे आपकी इच्छा करे। तो देखो z बराबर इसका लेंगे log लेने पर log लेंगे तो ये हो जाएगा log बेस ई जेड बराबर ये हो जाएगा log a की घात m b की घात n अपॉन c की घात l, तो हो जाएगा log बेस ई जेड। बेटा log m अपॉन n यानी ये पूरी की पूरी राशि जो है, जैसे कोई अगर आपसे कहता है log x अपॉन y, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है log x माइनस log y, ठीक है ना। log x माइनस log y को हम क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन y, तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा a की पावर m और b की पावर n माइनस log c की पावर l, राइट। इसके बाद इसको लिखेंगे log ई जेड बराबर, समझना ध्यान से बेटा, एक होता है फॉर्मूला log m इंटू n या log x इंटू y, तो इसको लिखा जाता है log x प्लस log y, फॉर्मूले बेटा log x अपॉन y log x माइनस log y log x इंटू y बराबर log x प्लस log y, तो ये दो राशि गुणा में हैं, तो ये हो जाएगा log a की पावर m प्लस log b की पावर n माइनस log c की पावर l। अब एक फॉर्मूला होता है log x की घात y, तो बेटा y आगे आ जाती है, तो ये हो जाता है y log x, तो ये हो जाएगा log बेस ई जेड बराबर m log a प्लस n log b, और ये हो जाएगा माइनस l log क्या हो जाएगा बेटा c, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, log ई जेड बराबर हमने क्या लिया, m log a प्लस n log b माइनस n log c, राइट बेटा। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको, सी आया log के फॉर्मूले के हिसाब से, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम इसका लिखेंगे अवकलन करने पर, क्या करेंगे बेटा, अवकलन, देखिए इधर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन आपको आने चाहिए बेटा, अवकलन के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, थोड़े बहुत समय आने पर मैं आपको कुछ अवकलन के फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है ना, तब आप उसको सीखना। तो देखिए बेटा अवकलन करने पर, तो देखो log z, देखिए बेटा अगर आपसे कोई कहता है कि log x का अवकलन करो तो इसका होता है 1/x, ठीक है। तो इस log z का बेटा हो जाएगा 1/z और z का हो जाएगा बेटा dz, क्या हो जाएगा dz, ऐसे यहाँ पर बराबर m, और उसके बाद क्या है log a, तो इसका हो जाएगा 1/a, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dz, उसके बाद आ जाएगा प्लस n 1/b, सॉरी dz नहीं बेटा dA, और यहाँ हो जाएगा dB, और फिर आ जाएगा माइनस l, और ये हो जाएगा 1/c dc। अब इसको क्या लिखेंगे, आपेक्षिक, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में कैसे लिखेंगे बेटा, प्लस माइनस dz को क्या लिख देंगे, डेल्टा z/z बराबर ये हो जाएगा m डेल्टा, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
प्लस माइनस एम डेल्टा ए बाई ए, फिर आ जाएगा प्लस माइनस एन डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस एल डेल्टा सी अपॉन सी। इसका मतलब ये किस में है, ये क्या है, जेड में प्रतिशत, जेड में प्रतिशत त्रुटि। मैं एक बार इधर लिखता हूं, देखो इधर, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं इंटू 100%, यहाँ क्या कर दूं इंटू 100%, इंटू 100%, इंटू 100%, तो ये क्या हो गई, ये हो गई, इधर देखो, जेड में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो गई, एम इंटू ए में प्रतिशत त्रुटि, और ये क्या हो गई प्लस एन, और फिर क्या है बी में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, फिर क्या है प्लस एल, और ये क्या है सी में प्रतिशत त्रुटि। तो बेटा अगर ऐसे कई घात में सूत्र दिया हो तो आपको क्या करना है, इस घात को आगे लो और ए में प्रतिशत त्रुटि, फिर प्लस इस घात को आगे लो बी में प्रतिशत त्रुटि, और देखो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ आ जाएगा प्लस एल एल और इंटू सी में प्रतिशत त्रुटि। यानी अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि x बराबर, देखो समझो, x बराबर मैंने दिया आपको क्या, के एल एम बटे टी, मैं ऐसे दे देता हूँ के एल एम बटे टी, इसकी घात कितनी है, इसकी घात दे देता हूँ मैं, ये कितना है x बराबर, और इसकी घात दे देते हैं पी क्यू आर एस, क्या दे दिया पी क्यू आर एस, या ऐसे छोड़ो मैं ऐसे भी तो दे सकता हूँ 2 3 4 5, और मैं कह रहा हूँ देखो कि के में प्रतिशत, देखो इधर के कोमा एल कोमा एम कोमा टी में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः कितनी है, 1%, 2%, 3%, 4%। तो क्या करना है, तो x में प्रतिशत त्रुटि निकालिए, तो x में प्रतिशत त्रुटि तो मैं कैसे निकालूंगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100% बराबर, देखो क्या लिखूंगा, ये घात 2 आगे आ जाएगी 2, और k में प्रतिशत त्रुटि तो क्या आ जाएगी, डेल्टा k अपॉन k इंटू 100%। फिर क्या आएगा बोलो बेटा, फिर आएगा प्लस, घात आगे आ जाएगी 3 इंटू एल में प्रतिशत डेल्टा एल बटे एल इंटू 100%। ऐसे ही में प्लस, ये कितनी आ जाएगी 4 घात आगे आ जाएगी, और ये हो जाएगी डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%, और प्लस 5 घात आगे आ जाएगी इंटू क्या आ जाएगा डेल्टा टी बटे टी इंटू 100%। अब इनका मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें जो प्रतिशत त्रुटि x में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ जाएगी बेटा 2, और इसका मान कितना है 1%, प्लस ये कितनी है 3, और इसका मान कितना है बेटा 2%, प्लस इसका क्या है 4, और इसमें कितनी है बेटा 3%, तो इंटू कितना है 3%, और प्लस ये कितनी है 5, और इसमें कितना है 4%। तो इसको हल करिए, 2 एकम 2, 2%, 3 दूनी 6, 6%, प्लस 4 तिया 12, 12%, 5 चौक 20, प्लस 20%, तो 20 और 30 32, 32 और 6 38 और 2 40, तो टोटल x में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई 40%। कितनी आ जाएगी बेटा 40%। अब हम ये सीखने के बाद जल्दी ही हम क्या सीखेंगे बेटा, आपको जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको सिखाऊंगा अवकलन और समाकलन। टेंशन ना लें, अभी आपको यहाँ दिक्कत आए कि सर ये आपने अवकलन कैसे कर दिया, तो आप टेंशन ना लें, जल्दी ही मैं आपको अवकलन और समाकलन लेकर के आऊँगा। आप 12th क्लास मैथ में पढ़ेंगे समाकलन, लेकिन 11th में पढ़ेंगे आप मैथ में अवकलन, लेकिन मैं आपको फिजिक्स में जितनी आवश्यकता है उतने अवकलन और समाकलन के सूत्र सिखाऊँगा और उसी से आप फिजिक्स में काम चला लोगे। धन्यवाद।